हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। 9th में भी आपने पढ़ रखा है। सीबीएसई बोर्ड स्पेशली करने वाले हैं। और अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 1.5 कर देने से बस इतना फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि थोड़ी वीडियो जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो 10-10 मिनट की वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में तो आए। आप 10 सेकंड 20 सेकंड देखकर अगर छोड़ देते हैं तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, अगर कोई गूगल मीट पे हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो बहुत कम फीस में ऑनलाइन मात्र 150 पे पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे किस पर पे करना है। 10 जुलाई से सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो 4-5 बच्चे भी अगर जुड़ जाते हैं हमसे तो हम ये शुरू कर देंगे, राइट। चलिए, और शाम का टाइम रखेंगे जिससे कि आपको क्लासेस का और कोई टेंशन ना रहे। एकदम होम ट्यूशन की तरह आप हमसे ऑनलाइन पढ़िए केवल 150 रुपये में, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर रखे हैं, जो कि हमारे इसी चैनल पर ये सारी वीडियोस इसकी डिटेल में उपलब्ध है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको विजिट करिए, देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ रखा है पूरा पूरा, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। पॉलिनॉमियल भी एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला भी हमने पढ़ लिया है। इसी चैनल पर ये सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और बढ़िया डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बनाकर हमने इसको अपलोड कर रखा है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो हमने वन शॉट कर दिया है, ठीक है ना। वन शॉट में ही कर दिया है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म हो गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी भी खत्म हो गया है पूरी तरह से अच्छे से। और एपी की अगर बात करें तो वन शॉट तो नहीं किया है, लेकिन 10-10 मिनट का 7-8 लेक्चर कर दिया है, मतलब 80-90 मिनट में, मतलब कि 1.5 घंटे में पूरा पूरा डिटेल में खत्म हो गया। आप 1.5 की स्पीड से देख लीजिए तो आपका 60 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो वन शॉट की तरह ही हो गया, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बना दिया है जिससे कि आपको ढूंढना न पड़े, एकदम बढ़िया सीक्वेंस में प्ले लिस्ट हमने बना के रख दिया है, ठीक। तो उसको वहां से आप विजिट कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए। ट्राइंगल्स अभी पहले पढ़ाए थे, लेकिन वीडियो इस पे हमने अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो डिलीट कर दिया, क्योंकि उस समय नए नए थे और पढ़ाने में हमको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है ना। अभी बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं आया, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का हमारा एक्सपीरियंस 7 साल का है। 60 नहीं, 7 साल का है, 7 ईयर्स का है। लेकिन ऑनलाइन अभी जल्दी में ही शुरू किया है। हो सकता है चैनल पर आपको ऑड लगता हो थोड़ा सा पढ़ने में, लेकिन आने वाले समय में हम इसको और भी अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमने 50% इसमें इसी चैनल पर हमने 50% इसको भी कर लिया है, इसको भी डाल दिया है, ठीक है ना। बाकी आगे वाले चैप्टर सभी बाकी हैं, इतने ही चैप्टर बाकी हैं। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा तो हम 5-6 चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। और अभी जुलाई यानी कि एकदम स्टार्ट ही है। अप्रैल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और अप्रैल और मई में छुट्टी हो जाती है, तो बस 1.5 महीने में देखिए हमने भी इधर कवर कर लिया। 15 दिन हम यहाँ पर नहीं थे, इस वजह से थोड़ा से नहीं तो और चैप्टर हमारे कवर हो जाते, है ना। हमारी मदर एक्सपायर हो गई, इस वजह से 15-20 दिन पूरा बीच में गैप रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले चलिए उसका इंट्रोडक्शन एक ले लेते हैं। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो 9th वाला एक बार रिकॉल कर लीजिए। 9th में जो आपने पढ़ा था, तो 9th में देखिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये ऐसे कठिन वाला नहीं पढ़ना है, आप आसान वाला पढ़िए। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो एक्स से कितना पॉइंट हम चले हैं वो बताता है हमारा, वो क्या है, एब्सिसा है या एक्स कोऑर्डिनेट है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया हमने, तो यानी कि हम एक्स एक्सिस पर कितना चलेंगे, 2 पॉइंट चलेंगे एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 3 पॉइंट चलेंगे वाई एक्सिस पर। यानी कि अगर हम इसके लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो एक्स एक्सिस से देखो कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, वो बताएगा हमें, वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और वाई एक्सिस से कितना पॉइंट चले हैं वो हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट याद करना तो आसान है। तो ये तो 9th का था, हम बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन पेयर जो पेयर में लिखते हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए। इधर आपका
एब्सिसा लिखा जाता है और ये लिखा जाता है आपका ऑर्डिनेट, यानी कि x के पॉइंट्स इधर हैं और y के, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो बात बदल जाएगी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका गूगल मैप, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही इस्तेमाल करके, यूज करके ये गूगल मैप भी बनाया गया है, ठीक। तो चलिए अब अगर हम देखें एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लेते हैं, अब थोड़ा सा 10th लेवल पर आ जाइए। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लेंगे, अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ये तो है ओरिजिन 0,0 है। एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 पॉइंट चले, ठीक है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। इस तरीके से अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के जो पॉइंट आएंगे वो a,0 आएंगे। इसी तरह से अगर बी पॉइंट वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, 0,b, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमको कर लेना है, आगे चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, बस अब देखिए 10th लेवल से यहीं से पढ़ना है, बाकी चीज़ें आप जान चुके थे। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए चलिए एक बार थोड़ा सा समझा दें एक बार और। तो देखिए अगर एक पॉइंट यहाँ पर है और ओरिजिन से लेना है तब तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, हम लोग फार्मूला से पता कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा लीजिए। तो फार्मूला ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए इसी को समझते हैं और सारा कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ओरिजिन, यहाँ पर क्या है ओरिजिन 0,0, ठीक। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर x कितना चले हैं, x1, ठीक। तो यानी कि इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x1, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y1। इसी को मिलाकर तो हमारा x1 y1 आया है यहाँ पर p पॉइंट, ठीक। ये 9th में आपने पढ़ रखा है। और अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, यहाँ तक की, तो इसको देखिए कलर चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या है, ये है x2, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2, ठीक। तभी तो ये x2 y2 बना। अब अगर हम इतना निकालना चाहें, इतना, अब हमको p और q के बीच की दूरी निकालनी है, pq कितना है, इतना हमको निकालना है, ये वाला, ठीक। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हमको चाहिए होगा, ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा, ठीक। तो ये दोनों चीज चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा कितना है, x2 है, और इतना इसमें से हटा दीजिए तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। और इसी के बराबर ये भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक, x2 माइनस x1। अब पूरी डिस्टेंस इधर का देखिए, पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2 है, और इतना कितना हमने निकाला था, इतना निकाला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाला है हमने y1, तो ये हो गया y1। तो y1 को हटा दीजिए पूरे में से तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी y2 माइनस y1। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमें ये PQ निकालना है, तो PQ वही दादा को याद करो, है ना, कौन दादा, वही क्या नाम है उनका, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस साहब को याद करो। तो वो क्या होता है, PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका यहाँ से हो जाएगा QT होल स्क्वायर प्लस PT, पीटना नहीं है, PT होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो PQ होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QT कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक, स्क्वायर, और प्लस ये PT कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यही है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। अब इसी को PQ इक्वल टू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब अगर हम चाहें, बस इतना ही है, डिस्टेंस फार्मूला का काम हो गया, ठीक, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर
होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर, अरे x2 होल स्क्वायर। ठीक, रीजन इसका बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर से क्या आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। जैसे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ से माइनस निकल के आएगा वो फिर से प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर लगा है, इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिख ले रहे हैं तो कोई दिक्कत इससे नहीं है। पी क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये सारे के सारे फार्मूला जो हैं ये हमारे वैलिड हैं, ठीक है ना। तो तीनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग इससे डिस्टेंस पता करेंगे, किसकी डिस्टेंस पता करेंगे, दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, उनके बीच की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और अगर पर्टिकुलर फॉर्म देखें, अगर हम यहाँ पर ओरिजिन से ले लें किसी पॉइंट की डिस्टेंस, तो ओरिजिन से क्या हो जाएगी, ये पॉइंट P है तो ये है x, y कुछ पॉइंट होगा, 2, 3, ठीक है, 4, 5 इस तरीके से कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन से अगर हमको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब ये वाली डिस्टेंस पता कर लीजिए, ये कितना चले हैं, हम यहाँ पर x चले हैं, x है, और ये कितना चले हैं, y। ठीक, यहाँ पर हम लोग y चले हैं ना, तो ये है y डिस्टेंस, तो ये भी y डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी y हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वही किसका नाम है, पाइथागोरस से ही इसको भी निकाल दीजिए। ठीक, तो इसको P Q और O दे दीजिए इस पॉइंट का नाम। तो जो OP है हमको निकालना है, OP होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ होल स्क्वायर, OQ होल स्क्वायर प्लस PQ होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, OQ कितना है, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। ठीक, तो जो OP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, OP स्क्वायर है ये, तो OP अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर हमें ओरिजिन से पता करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट की पता करना है, ठीक है ना, ये है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पता करना है तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डू द पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक, अब देख लेते हैं पहले कितना टाइम हुआ। टाइम के हिसाब से 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेक्चर नहीं बनाएंगे, 12 मिनट का हो गया। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं।